के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में कोई रहस्य छुपा है। शाम होते ही वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। बच्चे उस रास्ते से गुजरने से डरते थे और बड़े लोग भी रात में वहां जाने से बचते थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बाकी बच्चों से अलग था। उसे डरावनी कहानियां सुनना और रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। उसकी दादी अक्सर बरगद के पेड़ की कहानी सुनाती थी। दादी कहती, उस पेड़ के नीचे वर्षों पहले एक साधु तपस्या करता था। उसके पास एक अनमोल खजाना था, लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गया। अर्जुन हर बार ये कहानी सुनकर सोचता कि आखिर सच क्या है। एक दिन उसने तय किया कि वह खुद उस रहस्य का पता लगाएगा। उस रात आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की हवा चल रही थी और गांव के कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। अर्जुन ने अपनी टॉर्च उठाई और चुपके से घर से निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। जैसे जैसे वो बरगद के पेड़ के करीब पहुंचता गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पेड़ बहुत विशाल था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों जैसी दिखाई दे रही थीं। अचानक अर्जुन को किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे पेड़ के पीछे हल्की रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। वहां मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। क्या यही खजाना है? उसने मन ही मन सोचा। उसने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। तभी पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, उसे मत खोलो। अर्जुन डरकर पीछे मुड़ा। उसके सामने सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और हाथ में एक लंबी लाठी थी। आप कौन हैं? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ। कई लोग इस खजाने के लालच में आए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। इसमें क्या है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े ने कहा, इसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो इंसान की असली नीयत दिखाती है। अगर कोई लालच में इसे खोलेगा तो सब कुछ खो देगा। अर्जुन थोड़ी देर सोचने लगा। उसे याद आया कि गांव के लोग कितने गरीब थे। अगर सच में इसमें खजाना हुआ तो गांव की मदद हो सकती थी। उसने साहस करके कहा, मैं इसे अपने लिए नहीं चाहता, मैं बस जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारा दिल साफ है तो संदूक खुद खुल जाएगा। अर्जुन ने धीरे से संदूक पर हाथ रखा। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और संदूक अपने आप खुल गया। लेकिन अंदर सोना नहीं था। उसमें एक पुरानी किताब और एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। अर्जुन हैरान रह गया। ये क्या है? बूढ़ा आदमी बोला, ये ज्ञान का खजाना है। ये किताब उस साधु की है जिसमें गांव को खुशहाल बनाने के तरीके लिखे हैं, और यह पत्थर तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। अर्जुन ने किताब खोली। उसमें खेती सुधारने, पानी बचाने और लोगों को एकजुट रखने की बातें लिखी थी। वो समझ गया कि असली खजाना धन नहीं बल्कि ज्ञान होता है। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को सब कुछ बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने किताब में लिखे उपाय अपनाने शुरू किए तो धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोगों ने मिलकर नए कुएं बनाए, खेती के नए तरीके अपनाए और आपस में लड़ना बंद कर दिया। कुछ ही सालों में गांव खुशहाल हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस रात के बाद बरगद के पेड़ से कभी कोई डरावनी आवाज नहीं आई। एक दिन अर्जुन फिर उस पेड़ के पास गया। उसने बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, सच्चा खजाना हमेशा इंसान के दिल और ज्ञान में होता है। अर्जुन मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था कि रहस्य केवल डर पैदा करने के लिए नहीं होते, बल्कि कभी कभी वे इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए भी होते हैं। उस दिन के बाद अर्जुन गांव का सबसे समझदार युवक माना जाने लगा। लोग उससे सलाह लेने आते। उसने कभी उस चमकते पत्थर का लालच नहीं किया। वो उसे हमेशा अपने पास रखता ताकि उसे याद रहे कि ईमानदारी और ज्ञान से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। बरगद का पेड़ आज भी वहां खड़ा है। गांव के बच्चे अब उससे डरते नहीं बल्कि उसकी छांव में खेलते हैं। और जब भी कोई नया यात्री उस गांव में आता है, लोग उसे अर्जुन और रहस्यमयी बरगद की कहानी जरूर सुनाते हैं।